वीर मालव जी। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। पास ही एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, परंतु पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भय होकर, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। वह क्या? तुम्हारी बातों एवं चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जी बात सच है, उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? वीरपुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? नहीं, फिर क्या मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था? हाँ। क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? महाराष्ट्र कुलभूषण, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है? यदि आप सच सुनना ही चाहते हैं, तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनकी मृत्यु को 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सह लेता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बड़ा ही कठिन काम है। एक दिन मैं इसी विचार में बैठा था कि एक यवन ने आकर मुझसे कहा कि अगर शिवाजी का वध कर दो तो मैं इनाम में बहुत कुछ दूंगा। इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवश आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराष्ट्र नरेश, प्रजापति होकर आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चे की देखरेख करना आपका कर्तव्य है। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, तानाजी, इस बालक को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तब मैं वीरपुत्र हूँ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कुछ समय में माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। ओ, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप सत्य कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चाती से मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में यह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आप, तानाजी। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया है।
जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का प्रभाव है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें क्या संदेह है? दरबान का प्रवेश। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर घर पहुंचा। माता बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। कायरता से नहीं, वरन इस भय से कि यदि मैं सारी बातें उनसे कह दूंगा तो वे मुझे आप तक आने नहीं देंगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सकूंगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माँ की देख-रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सच्चे क्षत्रिय हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। आप जैसे नरेशों से ही भारत का उद्धार होगा। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी और व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। एक न एक दिन तो मरना ही है। फिर इस जीवन से क्या लाभ? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।